नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का टॉपिक है पैसा और खुद को जानना, मनी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। चलें। पैसा पैसा होता क्या है? पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। चीज़ों को खरीदना सबकी ज़रूरत है, सबको चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं। सबको पता है, अगर लोग पैसा को छोड़ के पैसा कमाने के तरीके पे भागे तो ज़्यादा पैसा कम सकता है। पैसे को छोड़ दें, पैसा तो खुद ही आएगा आपके पीछे। अगर आप काबिल हो तो काबिलियत ढूंढो, कामयाबी अपने आप आएगी, झकमर आगे आएगी। तो हाँ, ये है पैसे की डेफिनेशन, पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन क्या पैसा आपको ज़िंदगी भर खुशी दे सकता है? आंसर है नो। बिकॉज पैसा एक लेवल पे जाके आपको फिर भी चाहे कितना भी कमा ले तो होगा ही क्योंकि जो इंसान की इच्छाएं हैं वो अनडिजायरेबल है, मतलब अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। आपको एक और बात बताता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आज आदमी 100 कमाता है तो कल 200 की चाह रखेगा। तुम भी और हम भी, एक साइकोलॉजी है, सब ज़्यादा की चाह करते हैं। आज 200 कमाओगे कल 400 की चाहत करोगे। लेकिन पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ, पैसा ज़रूरी है। एक लेवल तक पैसा ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए, लेकिन वो आपको कुछ नहीं दे सकता, फिर भी आप दुखी रहोगे। तो इसलिए खुद को कुछ करना है, अंदर से कुछ करना है, तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना ही होगा। रोज़ ऐसे नियम बनाओ जिससे, मतलब 24 घंटे में से आप ऐसे कुछ समय निकालो जिसमें आप अकेले बैठ के अपने आप से क्वेश्चन कर सको, अपने आप को जान सको कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। और जो प्रॉब्लम है कि बाहर से आती हैं या अंदर से आती हैं, या कैसे डील करना है कैसे नहीं, खुद को जानो। कुल मिला के ये है, खुद को जानो तो आप धीरे धीरे इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। अब कैसे? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर गौतम बुद्ध, उन्होंने एक जगह बैठ के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मेडिटेशन किया, कहीं घूमे नहीं, फिर भी उन्होंने अनंत ब्रह्मांड के सत्य को जाना। तो मेडिटेशन, लेकिन आप उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हो, कुछ ना करने से बेहतर। तो अपने आप को जानना ज़रूरी है, ये आपको और भी फील्ड में काम देगा। और हमेशा एक बात याद रखना कि क्वेश्चन ज़रूर पूछना अपने आप से, जो भी कुछ कर रहे हो, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या अलग अलग क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछना। ये क्वेश्चन से क्लैरिटी बढ़ती है एक आदमी की, जो क्वेश्चन करता है अपने आप से। लेकिन वह क्वेश्चन सही होने चाहिए और सही वक्त पे होने चाहिए। अब जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अब आपके माइंड में क्रेविंग थिंकिंग चल रही है, अचानक ही आप सोच रहे हो कि यहाँ से ही काम कर रहे हो, जैसे कि स्कूल का वर्क कर रहे हो एग्जांपल, लेकिन उठ के तुम्हारा दिमाग और कहीं चला गया। तो फिर रुको और ध्यान करो, बोलो पॉज। इस समय मेरे लिए क्या ज़रूरी है? कुछ क्वेश्चन पूछो, इस समय क्या ज़रूरी है मेरे लिए? पेपर नज़दीक आ रहा है, पढ़ना, पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसे बोलो माइंड से, जो माइंड को मैसेज जाए, पढ़ो 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 पढ़ो, फिर पढ़ने लग जाओ। और इन सब की सोचने का जो सेंटर पॉइंट है वो है डिज़ायर, आदमी की चाह। जिसको वो चाहता है उसके बारे में वो करता है, ड्रीमिंग करता है, थिंकिंग करता है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स चाहिए। बोलो कि माइंड क्रेविंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको रिलैक्स चाहिए। लेकिन फिर आपने आप बोलो पॉज। अब फिर क्वेश्चन पूछो कि अब मेरे लिए इस समय क्या ज़रूरी है? मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ उठ के चला गया ये। अब क्या ज़रूरी है मेरे लिए? पढ़ना, पढ़ो। अब फिर खाना खाते वक्त कहीं चल रहा है दिमाग, तो अब क्या ज़रूरी है? खाना खाना ध्यान से, तो खाना खा लो, पूरा फोकस एक ही काम पे लगाओ।
ठीक है,